आज का प्रातः क्लास है 14/11/1967। मंगलवार को रिकॉर्ड चला। ये कौन आया आज सवेरे सवेरे? कि दिल चौंक उठा सवेरे सवेरे। किसका दिल चौंक उठा? दिल चौंक उठा माने दिल प्रभावित हुआ। तो पहले पहले किसका दिल चौंक उठा? अरे किसी का तो चौंक उठा होगा ना। मुकर्रर रथ का चौंक उठा और पत्थर दिल, उसका दिल चौंक उठा है। पत्थर बुद्धि का दिल भी कैसा होगा? पत्थर बुद्धि का दिल भी पत्थर है। वो गीत गाते हैं ना, पत्थर के सनम तुझे हमने कि क्या जाना, बड़ी भूल हो गई क्या? तो ये गीत है, लक्ष्मी का गीत है। अच्छा, किस समय का गीत है लक्ष्मी का? अरे कोई को तो लक्ष्मी ही लक्ष्मी दिखाई पड़ती है, और दिखाई पड़ना चाहिए नारायण को। बताओ कब? लक्ष्मी का दिल अगर चौंक उठा तो कब? सो पता नहीं। हाँ, ये पता है कि लक्ष्मी का ही चौंक उठा होगा। है 5 दिसंबर को दिल चौंक उठा। अच्छा, और सवेरे सवेरे आया कौन? 5 दिसंबर को सवेरा हुआ। कब कहें सवेरा हुआ? और किसका दिल चौंक उठा? अरे पहले पहले तो दिल चौंक उठा दादा लेवराज ब्रह्मा का, जिनको साक्षात्कार हुए है, और उन साक्षात्कारों का अर्थ उनको कहीं से भी पता नहीं चला, ना अपने गुरु से, ना दुनिया के या बनारस के विद्वान पंडित आचार्य, कोई से भी नहीं पता चला। फिर जब अपने अनुभव के आधार पर जिस विद्वान व्यक्ति को समझा कि सच्चा व्यक्ति है, उस अपने भागीदार के पास पहुंचे तो उसने जो बताया तो दिल चौंक उठा। चौंक उठा कि नहीं चौंक उठा? हाँ, फिर भी जाना तो नहीं ये कौन आया है। ओम शांति। ये कौन आया? भगवान वाच। सुना कौन आया है? किसने पूछा? शिव बाप ने पूछा, सुना कौन आया सवेरे सवेरे है?
और किस में आया? सुना, कुछ जाना तुमने? पहले किससे पूछा? पहले तो दादा लेखराज ब्रह्मा से ही पूछा। कौन आया? अरे भगवान वाच। देहधारी को भगवान नहीं कहा जाता। क्या? जो देह में जिसे की बुद्धि धरी हुई हो उसको भगवान कहा जाता है? नहीं। भगवान तो न देह लेता है, न देह का जन्म लेता है और न देह में आसक्त होता है। वो तो देहधारी है ही नहीं है। तो देहधारी नहीं है, विदेही है। तो फिर ये भक्ति मार्ग में जो अर्जुन का रथ दिखाया है वो किस बात की यादगार है? वो इसी बात की यादगार है कि देह ली ना अर्जुन की, ये शरीर रूपी रथ लिया है। तो शास्त्रों में ही लिखा हुआ है? शरीरम रथम विद्धि इंद्रियाणि हयान्याहु। ऐसे बोला है ना। तो ये शरीर जो है अर्जुन का, जो ज्ञान धन अर्जन करने में सबसे आगे है, तो भगवान के पास क्या है? हाँ, उसके पास तो अखूट ज्ञान धन की संपत्ति है। तो उसकी वैल्यू जो देता होगा उसी के रथ में आएगा ना। हाँ, लेकिन जिसके रथ में आया उसकी बुद्धि तो देह में धरी हुई है या विदेही में धरी हुई है। विदेही को तो जानता ही नहीं। जानता है? जानता है नहीं। वो तो कब आता है कब जाता है किसी को पता भी नहीं चलता। तो जो रथधारी अर्जुन है वो तो देहधारी है, उसको तो भगवान नहीं कहा जा सकता है। किसको कहा जा सकता है भगवान? भगवान तो उसे कहा जा सकता है जो देह में जिसकी बुद्धि एक सेकंड भी न टिके। क्या? कहां टिके? या तो अपनी आत्मा ज्योति में टिके, या तो किस में टिके? वो मन बुद्धि रूपी आत्मा है, वो आत्माओं के बाप की याद में टिके है, और किसी की याद में दुनिया में न टिके। तो कहेंगे उसको भगवान। मंथन, अरे मंथन भी तो अधूरी स्टेज है ना, है कि भगवान की स्टेज है? मंथन करता है, मनन चिंतन मंथन करता है, तो मन का उपयोग करता है ना। हाँ, और भगवान को मन होता है क्या? भगवान को तो मन ही नहीं होता है। जो मनन चिंतन मंथन करे, और उसे मनन चिंतन मंथन करने की दरकार भी नहीं है। क्यों? क्योंकि वो तो अजन्मा है, अकर्ता है, अभोक्ता है, त्रिकालदर्शी है। जन्म मरण के चक्कर में न आने से वो तो सब कुछ जानता है पहले से। तो किस बात का मनन चिंतन मंथन करेगा? हाँ, जिसमें प्रवेश करता है देहधारी में, तो उसके लिए बताया कि वो जिस देहधारी में प्रवेश करता है उसको पहले पहले आप समान बनाता है। कैसा आप समान? निराकारी, निरहंकारी, निर्विकारी, अभोक्ता बनाता है कि नहीं? अरे हाँ, जब आत्मा संपन्न बनेगी तो देहवान होगा तो भूख लगेगी
देह भान होगा तो कोई भी इंद्रियों की भूख लगेगी कि नहीं? तो भूख लगेगी। और देह भान है ही नहीं, आत्मिक स्थिति है सदाकाल, तो भूख लगेगी? न कोई भूख न कोई प्यास। तो बताया जैसे सुप्रीम सोल बाप हेवनली गॉड फादर कहा जाता है कि वो हेवन बनाने का रास्ता बताता है, ज्ञान बताता है, जानकारी देता है। और जिसको जानकारी पहले पहले देता है वो ही इस संसार में क्या कहा जाता है? भगवान। भगवान माने भग का अर्थ भाग्यवान भी है? कहते हैं ना, जिस घर में कन्या पैदा होती है तो कन्या अपना भाग्य लेके आती है? तो कन्या भग वाली है ना। हाँ, तो जरूर जो भाग्य है वो कैसे बनता है? सन्यासियों का भाग्य बनता है क्या? हाँ, ओ तो घृणा के मारे छोड़ छाड़ के भाग खड़े होते हैं, तो उनका भाग्य क्या है? कोई भाग्य नहीं। तो भाग्य तो कहा जाता है किसका? ऊंचे ते ऊंचा, ऊंचे ते ऊंचा भाग्य उसका कहा जाता है जो विश्व का मालिक बने। कौन सी ताकत से? भगवान की जो सुप्रीम सोल गॉड फादर है उसकी याद की पावर से, योग की पावर से विश्व का मालिक बन जाए। माने राजाई राजयोग से मिलती है ना, तो इसलिए फिर उसे देहधारी थोड़े कहेंगे। क्या देह में बुद्धि धरी रहेगी या विश्व कल्याण में बुद्धि धरी रहेगी? स्वार्थ में बुद्धि लगेगी, रथ माने शरीर के कल्याण में बुद्धि लगेगी, या सारे विश्व के कल्याण में बुद्धि रमण करेगी? सारे विश्व के कल्याण में बुद्धि रमण करे, क्योंकि ये भी देहधारी है ना। ये भी कौन? ये भी है और फिर वो भी है। ये किसके लिए कहा है? दादा लेकर आज ब्रह्मा के लिए कहा, जिसे के तन में ये वाणी चलाई जा रही थी कि ये भी है देहधारी। ये भी का मतलब क्या है? कि ये भी है और कोई दूसरा भी है देहधारी। तो इसको भी और जो दूसरा है उसको भी है। मुकर्रर रथधारी भी है ना। ये तो टेम्परेरी रथ है, आज है, सन 67 में है, और पता नहीं 1 साल के बाद रहे या ना रहे। हाँ, तो इनको तो भगवान नहीं कहा जा सकता है। दोनों को नहीं भगवान कहा जा सकता। कब है? माने 1967 की बात बताई कि वो देहधारी हैं कि विदेही हैं। भगवान तो विदेही होता है, देह के विपरीत होता है। देही माने देह को धारण करने वाली आत्मा, और आत्मा सब भोगी होती है। इस दुनिया में सब आत्माएं भोगी के संपूर्ण योगी, सब भोगी। तो भगवान तो विदेही है, वो भोग वासना से बिल्कुल न्यारा है। तो इनको भगवान नहीं कहा जा सकता, दोनों को नहीं, ना मुकर्रर रथधारी को और ना टेम्परेरी रथधारी दादा लेखराज ब्रह्मा को। बाकी बच्चे जानते हैं। कौन से बच्चे? रूहानी बच्चे जानते हैं कि बाबा आया हुआ है। कौन बच्चे जानते हैं? रूहानी बच्चे जानते हैं। तो वो रूहानी बच्चे जिस्मानी नहीं हुए। जिस्मानी हुए तो, लेकिन फिर भी कुछ न कुछ
रूह की स्थिति में टिकने वाले हैं या नहीं है? हाँ, जरूर कुछ न कुछ रूह की स्थिति में टिकने वाले हैं। तो रूहानी बच्चे जानते हैं कि बाबा आया हुआ है, कि ये पहले ही से बताया जाता है। क्या अभी की बात नहीं है 1967 की, ये तो पहले से ही बताया जाता है कि देहधारी को कभी भी भगवान नहीं कहा जा सकता है, न आज और न भविष्य में कभी और न पास्ट में कभी देहधारी को भगवान कहा गया हो, ऐसे तो होता ही नहीं। और ये भी पहले से बता दिया है क्या, कि रूहानी बच्चे कब कहे जाए? जब रूह की पहचान हो। तो रूह की पहचान, रूह की पहचान कब से कहें? कब से कहें? 1936 से रूह की पहचान हो गई है। 5 दिसंबर को रूह की पहचान हुई, माने 5 दिसंबर को रूह की स्थिति में टिका नहीं, सिर्फ पहचान हुई है? टिका या पहचान हुई है? टिका भी, तो वो टिकने की बात नहीं। पहचान कब से हुई जो रूहानी बच्चा कहा जाए? एक पहचान होना अलग बात है और उस स्थिति में टिकना अलग बात है। तो पहचान 1936 से हो गई। अच्छा है, कैसे? हाँ, 36-37 में जब दादा लेखराज को उनके साक्षात्कारों का अर्थ बताया गया है, तो फिर भगवान ने तो, जो भगवान ऊंची ऊंची आत्मा कही जाती है, सुप्रीम सोल गॉड फादर, वो तो कुछ न कुछ आकर के सुनाएगा ना। तो उसने तो पहले पहले यही बात सुनाई होगी। क्या क्या गीता का पहले ओम मंडली में क्या किया जाता था? क्लैरिफिकेशन दिया जाता था, व्याख्या दी जाती। तो गीता में तो ये श्लोक आया हुआ है, क्या? अणोणीयान सम्मनुस्मरेत्य, आत्मा या आत्माओं का बाप क्या है? अणुरूप है, लेकिन किसी को समझ में नहीं आया। ये समझ में तो आया कि अणुरूप, अणु अणियान सम्मने, अणु से भी अणुरूप, छोटी सी छोटी अति सूक्ष्म आत्मा ये भ्रकुटी के मध्य में है, ये इतना समझ में आया। तो जिनको समझ में आया वो तो थोड़ा बहुत तो प्रैक्टिस करेंगे ना। हाँ, तो बताया कि ये सभी देहधारी बच्चों को भगवान नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ये इनकी देह तो है ही नहीं। किन की देह? शिव बाप की देह तो है ही नहीं। ये तो बच्चे सभी जानते हैं, ये पराई देह है। क्या? कौन सी? दादा लेखराज ब्रह्मा की देह क्या है? पराई देह है। पराई माने? पराई माने किसी की? उसके ऊपर किसका कंट्रोल है? हा? अरे किसका कंट्रोल है? हा? शिव का कंट्रोल है। अच्छा, दादा लेखराज ब्रह्मा की शरीर के ऊपर शिव का कंट्रोल हो गया, पूरी इंद्रियां कंट्रोल कर ली है? कर ली। अच्छा, कर ली होंगी तो फिर शक्ति क्षीण तो नहीं होती होगी इंद्रियों की? शक्ति क्षीण होगी नहीं, फिर तो नहीं होती होगी। हाँ,
पराई देह माने बच्चों की देह है। कौन से बच्चों की? सिर्फ बच्चे ही बच्चे हैं कि बच्चियां भी हैं? है? अरे पुरुष तन है, दुर्योधन दुशासन है, तो उनके ऊपर कौन उनकी मन बुद्धि पर छाया रहता है? हाँ, या तो माया बेटी छाई रहती है? या तो है हाँ कोई न कोई कन्या है। तो वो तो शास्त्र में गाया हुआ है, ब्रह्मा किसके ऊपर फिदा हुआ? अपनी कन्या के ऊपर फिदा हुआ। तो वो सरस्वती, तो क्या कहेंगे, उसका प्रभाव दादा लेखराज के ऊपर था या नहीं था? हाँ, जरूर प्रभाव था। हाँ, उसकी वाचा से दादा लेखराज भी प्रभावित तो थे। अपने अंदर तो ये समझते थे कि शिव बोलता है? लेकिन ओम राधे सरस्वती के अंदर जो धारा प्रवाह से वाणी चलती थी, एक ही पॉइंट को लेकर के कई पेज वाणी चलती थी। तो ब्रह्मा बाबा उससे प्रभावित हो गए थे। तो उनके ऊपर किसका कंट्रोल था? कन्याओं माताओं का कंट्रोल था या नहीं था? हाँ, वो कन्या जो सरस्वती कही जाती है वो कन्या, और कोई माया भी होगी वो भी कन्या हो न हो, नाम कुछ भी दे दो। नाम देने से क्या होता? आजकल दुनिया में नाम कुछ भी दे देते हैं। कहते हैं ना, बंसी न पुंगो नाम है बंशीधर, और जल की न बुंदो नाम है गंगाधर। ऐसे नाम होता है ना। हाँ, तो नाम की तो बात छोड़ो, तो कोई भी कन्या कही जाती है, लेकिन नाम है उसका कुमार का, तो उससे प्रभावित होंगे। अगर नहीं प्रभावित होते तो मुरली में ऐसे क्यों कहते? क्या इन सभी सितारों में सबसे जास्ती खातिरी होती है कुमार की? बोला कि नहीं बोला? बोला। तो कौन करता था खातिरी? और किसके डायरेक्शन से खातिरी होगी? कौन था? ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में वो मुखिया, कहेंगे दादा लेखराज। तो दादा लेखराज के ऊपर या तो वो माया बेटी का असर था, या तो वो कन्या का असर था। किस कन्या का? जो वास्तव में कन्या थी, ओम राधे। हाँ, तो जिसके ऊपर प्रभाव पड़ जाता है, उससे प्रभावित हो जाता है, तो उसकी प्रजा हुई ना। है? तो प्रजा के ऊपर कंट्रोल किसका हुआ? कन्याओं माताओं को कंट्रोल कहेंगे या नहीं कहेंगे? नहीं कहेंगे? हाँ, कहेंगे। तो जिन कन्याओं माताओं का प्रभाव था दादा लेखराज ब्रह्मा के ऊपर, तो वो कन्याएं माताएं रावण के प्रभाव में थी या नहीं थी? हाँ, रावण राज्य में थी या राम राज्य में थी? हाँ, अरे शिव बाप ही कहते हैं, मैं भी ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ हूं। मैं कहाँ आता हूं? रावण राज्य में आता हूं ना। तब जब जो सुप्रीम सोल सर्वशक्तिमान है, वो ही कहता है मैं ही रावण राज्य के रावण राज्य में आया हुआ हूं। राम राज्य तो है ही नहीं। तो जितने भी देहधारी होंगे, देह की स्मृति में ज्यादा रहते होंगे, आत्म की स्मृति तो इतनी जल्दी पक्की होती नहीं, क्योंकि 63 जन्मों का देह को याद करने का पक्का अभ्यास पड़ा हुआ है। तो बताया ये पराई देह है, क्योंकि बाप खुद भी कहते हैं, मैं पराई देह में आता हूं। पराई माने सारी दुनिया रावण संप्रदाय है।
जो भी ब्रह्मा कुमार कुमारी अपन को कहते हैं, कोई पक्के ब्राह्मण बने क्या है? पक्के ब्राह्मण बने तो सो तो वो क्या कहे जाते हैं? पक्के ब्राह्मण सो पक्के देवता, और कच्चे ब्राह्मण तो कम कलाओं वाले कच्चे देवता। तो बताया कि जिस देह में आता हूं इनकी तो देह नहीं ठहरी है, किनकी? दोनों की, मुकर्रर रथधारी के भी और टेम्परेरी रथधारी न ब्रह्मा की भी देह तो नहीं ठहरी। इनके ऊपर कोई न कोई का कंट्रोल रहता है। हाँ, क्योंकि इसने बता दिया है, इसने आने किसने? दादा लेखराज ने बता दिया, ये तो पुराना तन है, पुरानी देह है। क्या पुरानी है या नई दुनिया की देह? नई दुनिया में होगी, पुरानी दुनिया में कैसी देह होगी? पुरानी आत्मा होगी, जन्म जन्मांतर की घिसी पिटी सुख भोगने वाली। तो देह भी, बीज पुराना तो वृक्ष भी पुराना, तो पुरानी देह है। बहुत जन्म के भी अंत की देह है। बहुत जन्म कितने? 84 जन्म, बहुत ज्यादा से ज्यादा, इससे ज्यादा तो होती नहीं। और बहुत जन्मों का भी अंत का जन्म, कहेंगे बहुत जन्म हुए तो उसका अंत का जन्म क्या हुआ है? 60 साल की वानप्रस्थ स्टेज, वो अंतिम स्टेज हुई ना है? दुनियादारी का धंधा धोरी बुद्धि में से निकल गया। दुकान छोड़ छाड़ दी कि नहीं? हाँ, दुकान छोड़ छाड़। तो बहुत जन्म के अंत के जन्म के भी अंत में है। जन्म का भी अंत कैसे? माना 60 नहीं, 60 से भी ऊपर निकल गया। हाँ, कितना ऊपर निकल गया कि बस शरीर छोड़ने का टाइम, स्थूल शरीर छोड़ने का टाइम ही आई लगा। अंत की ये देह है, ये देह है, ये माने दादा लेखराज ब्रह्मा की देह अंत की है, माने अंत होने वाला है। सरस्वती में बता दिया कि नहीं बताया? बता दिया। हाँ, कि जल्दी ही ये अंत का समय इनका आ गया। तो ये पुरानी देह है। बाप कहते हैं मैं आकर के इनमें प्रवेश करता हूं। मैं माने किसने कहा? शिव ज्योति बिंदु, हाँ, जो सुप्रीम सोल ने कहा कि मैं आकर के इनमें माने कौन में? हाँ, बस इनमें माने बहुत हैं, इसमें नहीं सिर्फ। माना ब्रह्मा के भक्ति मार्ग में भी 4-5 मुख दिखाए जाते हैं। चतुरानन कहते हैं, पंचानन कहते हैं, तो 5 मुख दिखाए जाते हैं। इसका मतलब 5 शरीरधारी होंगे ना। उन 5 शरीरधारियों में से जो चतुरानन है वो बहुत दिखाया जाता है चित्रों में, है? उसको तो सब पहचानते हैं। चतुरानन माने 4 मुखों का संगठित रूप। 4 मुखों का संगठित रूप का मतलब क्या हुआ? जैसे रावण के 10 मुख संगठित हो जाते हैं, 10 धर्मों के 10 धर्म पिता हैं। ऊंचते ऊंच धर्म पिता से लेकर के नीचते नीच धर्म पिता तक। नीचते नीच तो नास्तिक ही होगा, ऊंचते ऊंच तो सबसे जास्ती आस्तिक ही होगा। तो बताया भक्ति मार्ग में उनको 10 अवतार दिखाई दिया कि भगवान ने 10 अवतार लिए। हाँ, उसको रामायण में क्या नाम दे दिया? दशरथ पुत्र। किसके अंडर में, कहां पैदा हुआ, किसकी प्रजा बना? प्र माने प्रकृष्ट, जा माने जन्म ले। प्रकृष्ट रूप से दशरथ से जन्म लिया। किसने? राम ने। दशरथ, कितने रथ? 10 रथ।
तो किसके राज्य में हुआ? अरे 10 रथ हैं तो जरूर 10 सिर भी होंगे। 10 सिर हैं और इकट्ठे हो गए तो क्या कहेंगे? दशानन या 10 रथ है। तो बताया कि इनमें प्रवेश करता हूं। इनमें माने किन में? ये 5 मुख जो कहे जाते हैं इनमें प्रवेश करता हूं। या 4 मुख कहे जाते हैं। 4 मुख हैं टेम्परेरी, और उनमें से एक है ऊर्ध्वमुखी ब्रह्मा का है, वो है स्थायी मुख। क्या दुनिया नहीं जानती है इस बात के राज को कि ऊर्ध्वमुखी क्यों स्थायी है? और ये जो चारों दिशाओं की तरफ 4 मुख दिखाए जाते हैं, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण दिशाओं में, ये स्थायी नहीं है। क्यों? इनकी बुद्धि दुनिया में धरी हुई है या ऊपर वाले को पहचान करके ऊपर वाले के याद में टिकी हुई है? क्या कहेंगे? टिकी हुई है? नहीं टिकी। फिर भी कहा इनमें प्रवेश करता हूं। माने प्रवेश तो 5 मुखों में 5 शरीरधारियों में करता हूं। हाँ, तो ये इसकी तो देह नहीं हुई। क्या इसमें प्रवेश करता हूं तो जब मुख से बोलता हूं तो किसका मुख हुआ? बोलने वाले का हुआ या जो शरीरधारी है उसका मुख हुआ? आंखों से देखते हैं तो जिसने प्रवेश किया वो आंखों से देखता है, बच्चों की बातें सुनता है, या देहधारी के कान, देहधारी क्या कहेंगे जिस समय बोलता है, मुरली सुनाता है ना। तो बताया इसकी तो देह नहीं हुई। हुई क्योंकि ये तो भोगता है। क्या ये भोगता है? माने भोगी है। इंद्रियों से भोग के बिगर ये रह नहीं सकता। कौन? ये माने कौन? दादा लेखराज वाली आत्मा सब इंद्रियों से भोगता है? चलो ज्ञान इंद्रियों से भोगता होगा, कर्म इंद्रियों से भोगता होगा। तो कर्म इंद्रियों में सब इंद्रियों से भोगता है? नहीं है। ये कहते हैं सब कर्म इंद्रियों से भोग नहीं भोगता था दादा लेखराज ब्रह्मा। है भोगता था कि नहीं? नहीं भोगता था। अब वो कहते हैं कि हाँ भोगता था, ये कहता है नहीं भोगता है। अरे मन भोगता था, इंद्रियां नहीं भोगती थी। अगर इंद्रियां भोगेंगी तो इंद्रियों की शक्ति क्षीण होगी, डिस्चार्ज होगा है? भले बाहर से कोई को पता नहीं चलेगा है, क्योंकि वो तो कपड़े के अंदर कपड़े पहने हुए, तो पता चलेगा? पता नहीं चलेगा। लेकिन इंद्रिय जीत तो नहीं हो गया? इंद्रिय जीत हो गया। अगर इंद्रिय जीत हो जाए फिर तो क्या कहेंगे? इंद्रियों पर जिसने जीत पाली तो इंद्रिय जीते क्या कहा जाता है? जगत जीत। सारे जगत को जीत लिया। और जिसने सारे जगत को जीत लिया वो तो जरूर दुनिया में बड़े से बड़ा है, योगियों का प्रधान होगा, ईश्वर होगा। यो राजयोग सीख करके योगीश्वर बनेगा तो उसके लिए कहा जाएगा कि वो विश्वजीत, जगत जीत, विश्वनाथ हो गया। तो ब्रह्मा को तो विश्वनाथ नहीं कहा जाता। कहा जाता है विश्वनाथ भी नहीं कहा जाता, और जगन्नाथ भी नहीं कहा जाता। जगन्नाथ की और विश्वनाथ की पूजा होती है कि नहीं? है होती है। और ब्रह्मा की पूजा होती है। ब्रह्मा की पूजा कौन से ब्रह्मा की? जो 4 मुखों वाला ब्रह्मा है जिसके अंडर द कंट्रोल 4 मुख संगठित होकर के
एक भाषा बोलते हैं, तो वो चारों मुख जो हैं उनको कहेंगे पुरानी देह। और भोक्ता है या अभोक्ता है? चारों मुख कहेंगे भोगी हैं। और पांचवा भोक्ता है या अभोक्ता? अभोक्ता। लड्डू 67 अभी उस आत्मा को अपनी आत्मा का ज्ञान भी नहीं मिला है, और वो अभोक्ता हो गया 67 में है। ओहो, जब बन जाते हैं तब की बात तब करना, अभी की बात हो रही है सन 67 की। तो ये तो भोक्ता है। ये जिस तन में मैं आता हूं, कोई भी मुकर्रर रथ हो या टेम्परेरी रथ हो, मैं जिसमें आता हूं वो क्या है? भोक्ता है या भोक्ता? हाँ, सब भोगी है। और बाप कहते हैं मैं अभोक्ता हूं। कौन सा बाप? बेहद के दो बाप बताए, एक आत्माओं का बाप और एक मनुष्य सृष्टि का बाप। आदमो एडमो आदि देव आदिनाथ, ऐसे कहते हैं ना। हाँ, तो वो नहीं अभोक्ता है। कौन अभोक्ता है? मैं माने शिवन की आत्मा ने बोला मैं अभोक्ता हूं। इसलिए इन शरीरों से और मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। क्या कहा? मेरा कोई ताल्लुक नहीं है मेरी बुद्धि का, कि जो इसमें लगाव लग जाए। इनमें लगाव ताल्लुक है? अगर ताल्लुक है, मेरा लगाव है, अटैचमेंट है, तो पार्शलिटी करेगा या नहीं करेगा? करेगा ना, पार्शलिटी करेगा। और पार्शलिटी करेगा तो भगवान कहा जाएगा? पार्शलिटी करने वाला भगवान कैसे कहा जाएगा? तो कोई के लिए चाहे मुकर्रर रत हो चाहे नॉन मुकर्रर रत हो, किसी के प्रति पार्शलिटी तो करने वाला शिव सुप्रीम सोल है ही नहीं। तो पार्शलिटी नहीं करेगा तो भले कितना भी खांसी आए, खांसी आती थी ना ब्रह्मा बाबा को, तो ठीक कर देगा? नहीं ठीक करेगा। ना कोई बीमारी ठीक करेगा। हार्ट फेल होगा तो रोकेगा? नहीं रोकेगा। हार्ट फेल भी नहीं रोक सकता। तो देखो, मेरा कोई ताल्लुक ही नहीं, मुझे कोई चिंता भी नहीं। क्यों? क्योंकि मैं तो जानता हूं कि ये शरीरधारी जो हैं, इनका पूर्व जन्म का और इस जन्म का जो हिसाब किताब है, वो तो इनको इसी जन्म में भोगना ही है या नहीं भोगना है? नहीं भोगना? हाँ, भोगना है। तो मेरा कोई ताल्लुक नहीं। बच्चे ने बुलाया है? क्या कहा? बच्चे ने बुलाया है। बच्चों ने बुलाया है कि आए करके क्या करो? हम पतितों को पावन बनाओ। बुलाया है ना? हाँ। तो सबसे जास्ती कौन से बच्चों ने बुलाया होगा? कोई बच्चे होंगे ना, नंबरवार ही तो होंगे ना। कोई ने भक्ति मार्ग में आदि से लेकर 2500 वर्ष से लेकर के अब कलयुग का अंत होने को आया, हाँ, बहुत बुलाया होगा। है क्या? हे पतित पावन आओ, है आकर हम पतितों को पावन बनाओ। तो कौन से बच्चे होंगे वो जिन्होंने बहुत बुलाया होगा? है आरंभ में शुरुआत में बुलाया होगा, द्वापर के याद में, तब तो सतो प्रधान भक्ति कहेंगे। हर चीज दुनिया की पहले सतो प्रधान होती है ना, तो एक को ही याद करने वाले होंगे हैं। और फिर जब रजो प्रधान बनते हैं तो फिर औरों की भी बेविचारी याद आती है या नहीं आती? आती है। और तमो प्रधान बनते हैं फिर कहना ही क्या, कोई गिनती ही नहीं है। ढेर के ढेर संबंध हो जाते हैं कि वो संबंध और फिर याद आते हैं या नहीं आते हैं? आते। अभी बच्चे समझते हैं अच्छी तरह से क्या
कि बाप आया है। आया है, आया है, ये अच्छी तरह से समझते हैं। कहां से आया? बुद्धि में है बच्चों की कि आत्मलोक से जो ऊंचे से ऊंचा धाम परम धाम कहा जाता है, वहां से पराये देश में आए हैं, अपने देश में नहीं आए। अपना देश कौन सा? ये दुनिया अपना देश उनका कहें शिव का नहीं, पराया देश रावण का राज्य है। रावण का राज्य है। कहते हैं बच्चों को कि तुम बच्चे है, तरीका बताते हैं कि तुम बच्चे चाहो तो परम धाम को इस सृष्टि पर उतार सकते हो, है? और परम धाम को इस सृष्टि पर उतार लेंगे तो पराया देश कहेंगे, है? कि अपना देश कहेंगे, है? स्वदेश कहेंगे आत्मा का, या परदेश कहेंगे आत्मा का, स्वदेश कहेंगे ना। तो अभी तो पराये देश में आए, तो ये भी तो बच्चे समझ गए हैं ना कि पराये देश में आए हैं। कि ऐसे इनके लिए नहीं कहेंगे। किन के लिए है? पराये देश में। किन के लिए? इनके लिए। इनके लिए इन्होंने दादा लेखराज ब्रह्मा के लिए, अथवा कोई भी है मुकर्रर रथधारी हो या टेम्पररी रथधारी आत्मा हो, कोई भी ब्रह्मा नामधारी आत्मा जो शास्त्रों में प्रसिद्ध है, इनके लिए नहीं कहेंगे। क्या कि पराये देश में, पराये देश में आए हुए हैं, इनके लिए कहेंगे। ये क्या कहेंगे? अरे हम अपने देश में हैं या पराये देश? है कौन से देश में? इनको तो पता ही नहीं ना। पहले पता था कि हम आत्मा हैं, और आत्मा की स्थिति में टिकने की पक्की प्रैक्टिस भी नहीं हुई है। घड़ी घड़ी देवभान आता रहता है। तो पराये देश में हैं या अपने देश में, क्या समझेंगे? जब तक अपन को देह समझते हैं ज्यादा में ज्यादा से ज्यादा टाइम, तो अपना देश हुआ या पराया देश हुआ? है? क्या कहेंगे? अपना ही देश हुआ। हाँ, बच्चे जानते हैं कि बरोबर बाबा आए हुए हैं, इस पराये तन में आए हुए हैं, है? इस तन के ऊपर बाबा का फुल कंट्रोल नहीं है। अगर फुल कंट्रोल होता इस तन के ऊपर, इंद्रियों के ऊपर भी, कि तन में इंद्रियां भी होती हैं, तो फिर शिव बाबा उन इंद्रियों को कंट्रोल करके उनकी शक्ति क्षीण होने देगा? है? नहीं होने देगा। शक्ति क्षीण नहीं होने देगा। और शक्ति क्षीण नहीं होगी तो हाँ, आत्मा में ताकत आ जाएगी कि नहीं? है? और वो जो भक्ति मार्ग के विद्वान पंडित आचार्य हैं, वो भी मानते हैं कि ये जो असल शक्ति है ना मनुष्य के अंदर, वो कुंडलनी शक्ति कमर में सोई हुई पड़ी है। वहां सोई हुई पड़ी है नीचे। हाँ, और उस कुंडलनी शक्ति को अगर जागृत किया जाए तो वो 8 चक्रों से पसार होती हुई, हाँ, ऊपर, सबसे ऊपरी चक्र में सहस्त्रासार में पहुंचती है। हाँ, भ्रू मध्य में होती हुई, ऐसे बताते। अब वास्तव में ऐसी कोई बात है नहीं, है? कैसी बात है? कैसी बात है? कि जोगी आत्माएं हैं, जब ऊंची चाढ़ी चढ़ती हैं, ऊंची स्टेज में जाती हैं। कौन सी ऊंची स्टेज में? घड़ी घड़ी भ्रष्ट इंद्रियों की याद आती रहती है, कर्म याद आते रहते हैं, कर्म इंद्रियों के। तो उस इंद्रियों के भ्रष्ट कर्मों से बुद्धि ऊपर चढ़ती है, उपराम होती जाती है। और जैसे जैसे प्रैक्टिस बढ़ती जाती है, त्यों त्यों वो बताए कि 8 चक्र दिखाए। चक्र माने कोई नीचे का चक्र, कोई ऊपर का चक्र, माने कोई कम चक्कर लगाने वाली आत्मा और कोई पूरा चक्कर लगाने वाली आत्मा।
तो कोई षष्टि रूपी रंगमंच पर ज्यादा से ज्यादा चक्कर लाने वाली आत्मा की संख्या कोई होगी कि नहीं? हाँ, होंगे तो नंबरवार कितनी कितनी होंगी कम से कम? जो उन्होंने 8 चक्कर दिखाई दिए भक्ति मार्ग में, 84 4.5 लाख। अरे चक्कर तो 8 ही लेकिन आए हैं। हाँ, 8 आत्माएं हैं क्या? हाँ, कोई सबसे ऊंची चक्र में पहुंच जाएगी, और कोई उन 8 में से नीचे वाले चक्र तक सीमित रहती है। तो बताया पराये तन में आए हैं, क्या करने के लिए आए हैं? जिन पराये तन में आए हैं, क्या करने के लिए आए हैं? पतितों को पावन बनाने के लिए आए। पहले तो जिस तन में आए हुए हैं, 1 में, 2 में, 3 में, 4 में या 5 में, पहले तो वो खुद पावन बने ना, है? कि दूसरों को पावन बनाना शुरू कर देंगे? है? पहले क्या करें? पहले खुद पावन बने। इंद्रियां पावन बनेंगी तो इंद्रियों में से शक्ति क्षीण होना बंद हो जाएगी कि चालू रहेगी? तो बंद हो जाएगी। तो जो पहला पहला निकलता है उसका शास्त्रों में गायन है अमोघ वीर्य। क्या गायन है? कैसा वीर्य? हाँ, अमोघ वीर्य, माने उसका वीर्य कभी स्खलित पतित नहीं होता। तो वो शंकर के लिए गाते हैं। और जिसका वीर्य पतित नहीं होगा, अमोघ वीर्य होगा, उसको देह के बच्चे पैदा होंगे? होंगे? हाँ, नहीं पैदा होंगे। तो भक्ति मार्ग में भी दिखाते हैं उनकी देह के बच्चे कोई नहीं है। क्या गणेश, क्या कार्तिकेय उनकी देह के बच्चे हैं? नहीं, उनकी देह के बच्चे नहीं है। हाँ, देह के बच्चे फिर कौन है? अरे उनकी देह के बच्चे हैं ही नहीं। जिस शंकर को उन्होंने शिव समझ लिया है, वो शिव की आत्मा तो अलग है और शंकर की आत्मा अलग। नाम भी अलग, उनके अर्थ भी अलग, उनके काम भी अलग। शिव का काम शंकर करता है क्या? या शंकर का काम, दुनिया के विनाश का काम शिव करता है क्या? नहीं। शिव माने कल्याणकारी, शंकर माने विनाशकारी। तो अलग अलग हुए ना। तो बताया, और शंकर की तो मूर्ति दिखाते हैं। हाँ, क्योंकि वो तो मूर्ति वाली आत्मा है ना, तो इसलिए मूर्तिमान है। उसकी मूर्ति बनाते भी हैं, दिखाते भी हैं। और उसकी मूर्तियां दुनिया में, खुदाइयों में सबसे जास्ती तादाद में कौन सी मूर्तियां मिली? शंकर की मूर्तियां, नग्न मूर्तियां, जिन्हें जैनियों ने कह दिया है तीर्थंकर। अरे हाँ, और भारत में उसको कहते हैं शंकर। तो देखो, वो नंगे रूप में दिखाए जाते हैं। उन्होंने फिर दिखाई दिया है कि वो नंगे रहते थे। अरे नंगे रहने की बात नहीं है, वो तो अपन को आत्मा के रूप में नंगा समझते थे कि मैं ज्योति बिंदु आत्मा नंगी हूं, ये शरीर रूपी वस्त्र को त्यागना है। तो त्याग देते हैं तो संपूर्ण स्टेज का उनका गायन होता है, तब कहे जाते हैं पावन है। तो पतितों को पावन बनाने के लिए आए हैं। और है भी इनका गुप्त वेश इनकॉग्निटो। क्या? किनका है? किनका? इनका किसका कहा? गुप्त वेश। अरे बताओ, एक का तो नहीं, इनका होता तो बहुतों की बात है। कम से कम 2 होने चाहिए, और ज्यादा तो ज्यादा भी होना चाहिए। इनका कहा तो इसका मतलब एक तो नहीं है? इनका गुप्त वेश इनका अग्नितो, तो किसके लिए बोला है? अरे कौन है? हाँ, इनका माने
जो सुप्रीम सोल है उनका भी, और जिस मुकर्रर रथ में प्रवेश करते हैं उनका भी गुप्त वेश है। गुप्त वेश माने सब कोई पहचानता है क्या है? और जल्दी पहचान लेता है क्या? नहीं पहचानता है, नहीं पहचान पाता। बोला भी है बाबा तो सब कुछ पहले ही बता ही देते हैं। मुरली में क्या बोला? शंकर का पाठ इतना वंडरफुल है जो दुनिया वालों की तो बात छोड़ो, है? तुम बच्चे, ब्राह्मण बच्चे भी समझ नहीं सकते है? क्या कि शंकर का पाठ क्या है, ये क्या पाठ बजाते हैं। समझ सकते हो? हाँ नहीं समझ सकते। समझ सकते होते तो घड़ी घड़ी ये मुरली सुनते सुनते, बाबा की मुरली सुनते सुनते नींद आती? बिल्कुल नींद नहीं आती। तो इनका गुप्त इनकॉग्निटो वेश है। हाँ, जो सिर्फ बच्चे ही जान सकते हैं। किनका? मुकर्रर रथधारी का, और वो सुप्रीम सोल जिस मुकर्रर रथ में प्रवेश करते हैं उस सुप्रीम सोल, दोनों आत्माओं का गुप्त वेश है और कोई भी जान नहीं सकते हैं। अरे क्या कहा? न दुनिया वाले जान सकते हैं, न तुम ब्राह्मण जान सकते हैं, कोई भी नहीं जान सकते हैं। माने वर्तमान में ऐसी स्थिति है। आगे होगा जो आगे देखा जाएगा, क्योंकि बाप बच्चों को ही आकर के पढ़ाते हैं। क्या बाप किसको पढ़ाते हैं? बाप है तो कौन से धर्म का स्पेशल बाप है? मुसलमान भी कहते हैं क्या? अल्लाह अव्वल दीन। अल्लाह ने आकर के अव्वल नंबर, दीन माने धर्म की स्थापना की। तो दुनिया में तो अनेक धर्म हैं, तो जो अव्वल नंबर धर्म है, उस अव्वल नंबर का धर्म पिता है, तो किसको पढ़ाएगा? सब धर्मों के बच्चों को पढ़ाएगा। सब धर्म वाले जिसको अपना धर्म पिता मानते हैं, जिनको जिनको उनको सबको पढ़ाएगा, या पहले अपने बच्चों को पढ़ाएगा? हाँ, वो तो ज्ञान सूर्य है ना। सूर्य का थोड़े किसी में अटैचमेंट होता है? होता है? नहीं, सूर्य का अटैचमेंट नहीं होता है किसी में। वो सारी दुनिया को प्रकाश देने वाला है, लेकिन उसको प्रकाश देने वाला कोई भी नहीं। तो वो तो जड़ सूर्य है, उसकी तो उपमा दी जाती है। वास्तव में है बात किसकी? ज्ञान सूर्य, चैतन्य ज्ञान सूर्य, शिव परम पिता की बात है। वो परम पिता बच्चों को ही आकर के पढ़ाते हैं। कौन से बच्चों को? अपने बच्चों को पढ़ाते हैं या सबको पढ़ाते हैं? अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। अब बच्चे पढ़ें या ना पढ़ें, आज पढ़ें, कल पढ़ें या देरी से पढ़ें, है तो नंबरवार ना। पढ़ने वाले एक जैसे होते हैं क्या? नहीं, पढ़ाते हैं। और बच्चे हैं इनका अवनोटी है। जो बच्चे पढ़ने वाले हैं वो भी गुप्त है। कि दुनिया जानती है उन बच्चों को कि ये भगवान से पढ़ते हैं? जानती है? नहीं जानती। तो वो भी है आत्मा। जो बच्चे पढ़ने वाले हैं वो भी आत्मा है। इनका बाबा कहते हैं कैसी मिलिट्री? वो बच्चे हैं तो रूहानी बाप की रूहानी मिलिट्री, लेकिन कैसी मिलिट्री? अंडरग्राउंड मिलिट्री है। कैसी? वेरी वेल नोन अननोन वॉरियर्स, ऐसे कहते हैं ना। कैसे वॉरियर्स हैं? अननोन वॉरियर्स। कोई जानता ही नहीं दुनिया में कि ये वॉरियर्स कहां छुपे हुए। गुप्त है ना, नहीं जानते। तो अननोन वॉरियर्स। लेकिन बाबा क्या कहते हैं? बट वेरी वेल नोन वॉरियर्स। अरे इनसे ज्यादा वॉरियर जानकार दुनिया में, दुनिया वालों के लिए जानकार और कोई होगा ही नहीं। बड़े प्रसिद्ध हैं। कोई बहुत अच्छा योद्धा होता है ना, और वो जीत पाता है लड़ाई में, और मारा जाता है, तो फिर उसका नाम बाला हो जाता है कि नहीं? हाँ, बाला ना। अच्छा, मारा ना जाए
साबुत बच के आ जाए तो भी नाम वाला होता है ना, होता है, क्योंकि बड़ा ऊंचा काम किया ना, बड़ी हिम्मत का, वीरता का काम किया। तो ये बच्चे जो हैं अभी गुप्त हैं, अभी इनको आत्माभिमानी बनाए करके हैं, किनको, इन अपने बच्चों को, जो ज्ञान सूर्य बाप के हैं, सूर्यवंशी बच्चे हैं, उनको। क्या चंद्रवंशी बच्चों को नहीं बताया? बताया नहीं। चंद्रवंशी तो चंद्रमा के बच्चे होंगे। चंद्रमा किससे रोशनी लेता है? चंद्रमा तो सूर्य से रोशनी लेता है। और दूसरे सितारे भी किससे रोशनी? शुक्र है, बुध है ना। हाँ, ये जो भांति भांति के मंगल है, बृहस्पति है, ये 9 ग्रह कहे जाते हैं ना। तो वो तो दुनिया वालों ने समझ लिया कि वो 9 ग्रह कोई ऊपर है, ऊपर की बात नहीं है। नवग्रह पूजे यहां जाते हैं इस दुनिया में, तो ऊपर क्यों होंगे? कहाँ पूजा होती है? इस दुनिया में पूजा होती है कि नहीं? तो पूजे जाते हैं तो जरूर यहां हुए होंगे ना। तो वो 9 आत्माओं की, उनकी बात है जो इस दुनिया में बड़े प्रसिद्ध धर्म पिताएं हैं। क्या 9 हैं? जाना कौन कौन से 9 हैं? नहीं जाना? वो 9 धर्म पिताएं जो हैं वो सब आस्तिक हैं, माने भगवान को तो मानते हैं, भले साकार को नहीं मानते हों, लेकिन निराकार को तो ज्यादातर सभी मानते हैं। हाँ, साकार और निराकार दोनों रूपों में मानने वाले हैं। 2 प्रकार के हैं, एक सूर्यवंशी और दूसरे चंद्रवंशी। तो बताया सूर्यवंशी और चंद्रवंशी जो निराकार सो साकार बाप को पहचानते हैं, पहचान लेते हैं, तो वो स्वर्ग के मालिक बनते हैं। और बाकी जो निराकार और साकार के कंबाइंड रूप को नहीं पहचान पाते, वो फिर स्वर्ग में नहीं आते। कहाँ आते हैं? कहाँ आते हैं? वो आते ही नरक की दुनिया। जैसे इब्राहिम है, इस्लाम धर्म स्थापन किया, बुद्ध है, बौद्ध धर्म स्थापन किया है, क्राइस्ट है, क्रिश्चियन धर्म स्थापन किया है, और शंकराचार्य है, संन्यास धर्म स्थापन किया, मोहम्मद है, मुसलमान बनाई दिए। इस्लामियों को क्या बनाई दिया? मुसलमान बना। इस्लामी पहले मूर्ति पूजक थे, देवी देवताओं की मूर्तियों को पूजते थे, लेकिन वो मोहम्मद ने आके क्या किया? उन सब की मूर्तियों को पूजा करना छुड़वा दिया, मूर्तियों को तोड़वा दिया। तो ऐसा भी हुआ, माने वो साकार को बिल्कुल कट कर दिया। साकार कुछ होता नहीं भगवान। समझा? यहाँ तक के अपने देश में नहीं, मुसलमानों ने भारत में भी आकर के जो गांव-गांव में, शहर में, मंदिरों में ढेर मूर्तियां रखी हुई थी, उन सब मूर्तियों को क्या किया? उन मूर्तियों को हिस्ट्री में क्या किया? एकदम खंडन कर दिया। वो मूर्तियां यादगार अभी भी खंडित की हुई मूर्तियां पड़ी हुई। तो बाप आते हैं, वो खंडित मूर्तियों की तो बात नहीं, लेकिन जो चैतन्य मूर्तियां थी सतयुग त्रेता में, सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, वो चैतन्य आत्माएं द्वापर कलयुग में जब इन विधर्मी धर्म पिताओं के, विदेशी धर्म पिताओं के, जो ढेर की ढेर तादाद में आते हैं, कि थोड़ी तादाद में आते हैं, बड़े बड़े हुजूम आते हैं, तो उनके संग के रंग में प्रभावित हो जाते हैं। तो वो कैसी मूर्तियां हो गई? फिर उनको प्रभावित कर दिया, तो खंडित कर दिया मूर्ति को, चैतन्य मूर्ति को अपने धर्म से खंडन कर दिया, या अपने धर्म में पक्का रखा है। बस 2500 वर्ष से हिस्ट्री कोई देख ले, वो देवी देवता सनातन धर्म की भारतवासी आत्माएं दूसरे धर्म में कन्वर्ट होती रही है। होती रही या नहीं? होती रही।
जो धर्म पिता आया वो अपने धर्म में कन्वर्ट करके ढेरों भारतवासियों को ले गया। भारतवासी दूसरे धर्म में कन्वर्ट होते हैं, दूसरे धर्म की आत्माएं अपने धर्म की पक्की रहती हैं और वो कन्वर्ट नहीं होती। तो धर्म में ताकत होती है या नहीं होती है? हाँ, रिलीजन इज माइट। पाप ने तो बता दिया तुम बच्चों को कि धर्म में ही ताकत होती है। तो वो अपने धर्म के पक्के रहते हैं, तो इसलिए उन सभी धर्मों में ताकत है। और भारतवासियों के जो देवी देवता सनातन धर्म के हैं, उनकी ताकत देखो कैसी हो गई, बिल्कुल आधीन हो गए, पराधीन हो गए हैं, क्या भिखमंगे बन गए हैं, दूसरे देशों के आधीन हो गए या स्वाधीन है, एकदम आधीन हो गए। तो समझ लेना चाहिए ना कि अपने धर्म पर अडिग रहना अच्छा या दूसरे धर्म को अपना लेना, कन्वर्ट होना अच्छा है? ऐसे तो गीता में भी बताया है। क्या उन विद्वान पंडित आचार्यों ने लिखा है गीता में? क्या स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। अपने धर्म में रहना अच्छा है, दूसरे का धर्म दुख देने वाला है। क्या कहा? हाँ, अपने धर्म को छोड़ना नहीं चाहिए। और पक्का पक्का जो अपना धर्म है वो ही स्वधर्म है। और स्व आत्मा को कहा जाता है, शरीर को नहीं कहा जाता स्व। शरीर स्व माने अपना, शरीर अपना है या आत्मा अपनी है। शरीर तो यही है, सड़क के खत्म हो जाएगा, जल के खत्म हो जाएगा। और आत्मा, आत्मा तो दूसरा जन्म जाके लेगी, लेगी नहीं लेगी? आत्मा कभी विनाश होती है? नहीं, आत्मा तो रहती रहती। तो बाप आकर के तुम बच्चे अपन को जो देह समझ बैठे हो, देहधारी धर्म पिताओं के, उनके फॉलोअर्स के संग के रंग में आकर के उन देह अभिमानी बच्चों को अब क्या बनाए रहे हैं? आत्मा अभिमानी बनाए रहे कि तुम देह नहीं हो, तुम तो ज्योति बिंदु आत्मा हो, भ्रकुटी के मध्य में रहने वाली। जिस ज्योति आत्मा की रोशनी इन आंखों से निकलती रहती है, जब तक जीवित है तब तक, जीव है तब तक। और जब जीवन खलास हो जाता है तो आंखें बटन हो जाती है। तो बाप आकर के तुम बच्चों को आप समान, क्या आप समान आत्माभिमानी बनाए रहे हैं या देह अभिमानी? आत्माभिमानी। आप समान का मतलब क्या हुआ? जो बाप है सुप्रीम सोल, वो 24 घंटे लगातार आत्मिक स्थिति में ही स्थिर होता है, रहता है, या कभी कभी देह के संग में आकर के, देह की इंद्रियों के संग के रंग में आकर के देह का लेक छेप लगता है? देह में इंद्रियों में आसक्ति होती है? नहीं होती। होती है? नहीं। तो आप समान बनाता हूं, माना जैसे मैं हूं आत्मा अनासक्त है, सदा अनासक्त, ऐसे तुम बच्चों को नंबरवार अनासक्त बनाता हूं। तो आत्मा की फिर महिमा गाई जाती है। कब कब महिमा गाई जाती है? जब आत्मा सुप्रीम सोल बाप के समान अनासक्त बनती है, आत्मिक स्थिति में टिकती है, 24 घंटे लगातार संपन्न स्टेज प्राप्त करती है, तो उसकी भक्ति मार्ग में महिमा गाई जाती। महिमा संपूर्ण स्टेज की गाई जाती है या अधूरी स्टेज की गाई जाती है? हाँ, संपूर्ण स्टेज की महिमा गाई जाती है। शरीर की थोड़े ही कोई महिमा गाई जाती है। आत्मा अविनाशी, तो उसकी महिमा गाई जाती है। फिर अविनाशी बने तो महिमा गाई जाए। और विनाशी है, प्रभाव से प्रभावित होने वाली है। कोई आया अब उससे प्रभावित हो गए तो क्या कहेंगे? हैं? उसको उसकी महिमा होगी? नहीं हो सकती। तो शरीर की महिमा नहीं गाई जा सकती। माने जब तक देह भान है तो महिमा नहीं गाई जाएगी। जब पक्के आत्माभिमानी तुम बच्चे बनते हो तो तुम्हारी भक्ति मार्ग में
है, मूर्तियों के रूप में, जड़ मूर्तियों के रूप में महिमा गाते हैं, पूजन करते हैं ना। ओम शांति।